Hello, my dear student. Welcome to this class. This is class 10th, and I am here, Miss Anjali Sharma, your geography teacher, and the chapter name is agriculture. Today's topic is food crops, and I taught you about in this topic I already taught you about the wheat, rice, and millets, and now today we are going to discuss about the maize and pulses. Okay, moving ahead. maize मक्का, राइट. ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है. तो आज हम इस मेज़ के बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन में इसका ग्रोन अच्छा रहता है, ठीक है. देन मेज़ इज़ यूज एज बोथ, ठीक है. मेज़ क्या है, दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, फूड भी है एंड फूडर भी है. कैसे, मेज़ को हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और एक ये चारे के लिए भी यूज़ होता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न, इसे हम कॉर्न भी कहते हैं. मेज़ इज़ बेसिकली इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, ठीक है. ये खरीफ क्रॉप है एंड इन सम स्टेट्स लाइक बिहार हो गया आपका, ठीक है. एंड बिहार में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे ये रबी सीजन में भी इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है. ड्यू टू विच, यस, मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन. यस, डू यू अवेयर अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन? हाँ, बहुत अच्छे से आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है. तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ होना, फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होना, जैसे कि आपका इरिगेशंस के सोर्सेज का, नए नए अच्छे इरिगेशंस के सोर्सेज का यूज़ होना, ठीक है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है. रबी सीजन में भी इसका प्रोडक्शन होता है, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट है वो है बिहार, जहाँ पर रबी सीजन में भी इसका, वैसे तो ये बेसिकली खरीफ सीजन में होता है, ठीक है, खरीफ क्रॉप है, बट ये पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है. हाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट्स के डेवलप होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है रबी सीजन में भी इसका प्रोडक्शन होना. सो एंड इट इज़, आई टोल्ड यू कि इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, सो इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो एनुअल रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है. इसको कितना रेनफॉल की ज़रूरत होती है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में. एंड इट ग्रोज वेस्ट इन, किसमें अच्छा ये ग्रो होता है, ठीक है, जो पुरानी एलुवियल सॉइल जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है. तो पुरानी वाली जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें इसका वेस्ट प्रोडक्शन होता है. सो सम मेजर प्रोड्यूसर्स कहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है मिल्स का, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. Okay, that's all about this maize, and now we are going to discuss about the next one, pulses. pulses, see the picture, दाल, ठीक है. तो हम इसमें दालों के बारे में, कि दालों का प्रोडक्शन किस क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना रेनफॉल इसको चाहिए होता है, कैसी सॉइल चाहिए होता है, किस टाइम में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. पल्सेस, ठीक है. अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस का प्रोडक्शन जो इंडिया को लेकर है, इंडिया एक अच्छा, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ एक लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का, ठीक है. सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन दी वर्ल्ड, ठीक है. देन द पल्सेस आर द ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपको पता ही होगा, ठीक है. पल्सेस प्रोटीन में सबसे ज़्यादा इसमें हमें मिलता है, ठीक है, प्रोटीन पल्सेस में. एंड कुछ जो मेजॉरिटी ऑफ पल्सेस का ग्रोन किया जाता है इंडिया में वो हैं, जैसे कि आपका तुर हो गया, ठीक है, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया,
एंड देन पीस हो गया, आपका ग्राम हो गया, ठीक है। तो इन सारे दालों का अच्छा प्रोडक्शन होता है। एंड द मूविंग अहेड एंड इट नीड्स लेस मॉइस्चर, ठीक है, एंड कैन इवन ग्रो इन ड्राई कंडीशंस, ठीक है। इसको ना नमी की कम ज़रूरत होती है, तो कम मतलब कि मॉइस्चराइजिंग वाले एरिया में ये आराम से ये ड्राई कंडीशंस में भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड आपको एक बात और, एक ख़ास बात ये भी है, हमारे ये जो पल्सेस है, ठीक है, पल्सेस एक तरीके का क्या एक लेगुमिनियस क्रॉप है, मतलब कि फलीदार क्रॉप। हम लेगुमिनियस क्रॉप मीन्स फलीदार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जो पल्सेस होती है वो आपने अगर किसी भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी मौका मिले आपको देखने का, जिन्होंने नहीं भी देखा है तो आप देखेंगे कि जो पल्सेस होती है वो मतलब कि लेगुमिनियस क्रॉप्स होती है। क्या कैसे हम बताएं कि फलीदार, जो आपकी जितनी भी फलीदार चीज़ होती है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे हैं कि सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं ना, सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से वो पल्सेस का भी ग्रोन होता है। तो ये जो लेगुमिनियस क्रॉप्स होती है, इसकी वजह से ये सिर्फ एक अरहर की जो दाल होती है उसके अलावा बाकी सारी जो पल्सेस होती हैं दे ऑल्सो हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखती हैं, ठीक है। जो ये हवा से नाइट्रोजन को लेती हैं, इसे स्टोर करती हैं, देन सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखती हैं। एंड सम मेजर प्रोड्यूसर्स आर मध्य प्रदेश, ठीक है। जहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट होता है पल्सेस का, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, now so here is your today's homework. The question number 1, what temperature is needed for maize, ठीक है। मेज़ को कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो वो आप बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। जो मतलब कि हमारे इंडिया में जिन पल्सेस का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, उन्हें उगाया जाता है, ठीक है। तो उन पल्सेस के नेम को बताएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।